ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच। संजय ने कहा, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पांडव सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर के ये वचन कहे। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना में खड़ी की हुई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। कि इस सेना में महान धनुर्धारी तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूर्य योद्धा हैं, जैसे युयुधान, विराट तथा महारथी राजा द्रुपद। धृष्टकेतुश्च कीतान काशीराजश्च वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजश्च शव्यश्च नरपुंगवः। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी है। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य भी है। युद्धामन्युस्विक्रांत उत्तमोजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र ये सब महारथी हैं। अस्माकं तो विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, अब हमारे पक्ष में जो विशिष्ट योद्धागण हैं उनको भी जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के नायकों के नाम मैं आपको बताता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। इसमें स्वयं आप यानी कि द्रोणाचार्य जी, भीष्म, कर्ण तथा रण विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रपरहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित तथा युद्ध में कुशल और भी अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना असीमित है, किंतु भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना सीमित ही है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए आप सब लोग भीष्म पितामह की ही सुरक्षा करें। तस्य संजन्य हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्दोचे शंखं दद्मो प्रतापवान। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कुरुवृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्ज कर जोर से शंख बजाया। ततः शंखाश्च वीर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवावय हन्यन्त शब्दस्तुमुलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग व नरसिंगे आदि एक साथ बज उठे और बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ततः श्वेतैर्हरैर्युक्ते महती चन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख
और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पुंड्र नामक का महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टदुम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजित द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वसः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मो पृथक् पृथक्। महाधनुर्धर काशीराज महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न राजा विराट और अजय सात्विक हे राजन राजा द्रुपद द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु सभी ने अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुदम्य पांडव। हे राजन, अब शस्त्रों के चलने की तैयारी हो रही थी कि उसी समय कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया और श्री कृष्ण से बोले। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, जिससे युद्ध की इच्छा से खड़े इन लोगों का मैं निरीक्षण कर सकूं कि मुझे इस युद्ध में किनके साथ युद्ध करना है। योत्स्यामानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले उन राजाओं को देखना चाहता हूँ जो युद्ध करने आए हैं। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा कि हे भारत, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य अपना रथ खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थं पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण तथा पृथ्वी के सभी राजाओं को सामने खड़े देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए कौरवों को देखो। तत्रापश्यत्स्थितान् पार्थ पितृरथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिस्तथा स्वसूरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां उपस्थित दोनों सेनाओं में खड़े पिता के भाइयों, पितामहों, आचार्यों, मामा भाइयों, पुत्र पौत्रों, मित्रों को देखा। दोनों सेनाओं में ससुर और शुभ चिंतकों को भी देखा। तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्नमब्रवीत्। उन सभी उपस्थित बंधुओं को देखकर उनका मन करुणा से भर गया और वे शोक युक्त होकर के बोले। अर्जुन उवाच दृष्टस्तेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थिताम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। युद्ध भूमि में अपने ही लोगों को युद्ध के लिए सामने देखकर मेरे अंग हिल हो रहे हैं और मुख भी सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो रहा है, मेरे रोम खड़े हो रहे हैं। ऐसा अर्जुन ने कहा। गांडीवं संस्कृते सस्ता त्यक्तेव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन। मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है और त्वचा जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। कि हे केशव, मैं इसमें अपशकुन देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर
कल्याण भी दिखाई नहीं दे रहा है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, न मैं विजय चाहता हूँ, न मैं राज्य और न ही सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य में अथवा ऐसे भोगों से जीने का क्या लाभ है। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च। हम जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि की इच्छा रखते हैं, वे ही लोग धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हैं। आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला स्वशूरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। ये लोग गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र, पितामह, ससुर, पोते, साले तथा अन्य संबंधी है सभी ये। एतान् हन्तुमिच्छामि हन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किम नु महि कृते। कि हे मधुसूदन, मुझे इनको मारने पर पृथ्वी तो क्या तीनों लोकों का राज्य भी मिले तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। निहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रीतिशा जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मात् हत्वेतानाततायिनः। कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इसलिए हे माधव, अपने बंधुजन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही लोगों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम्। यद्यपि ये लोग लोभ के वशीभूत होकर अपने कुल के नाश होने और मित्र से शत्रुता होने में पाप नहीं देख रहे हैं। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं परपश्यद्भिर्जनार्दनः। हे जनार्दन, हम लोगों को अपने वंश के नाश होने के दोषों से बचने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्सन् धर्मो विभव्य धर्मो विभव्यत यत। कुल के नष्ट होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म नष्ट होते ही सारे कुल को पाप दबा लेता है। अधर्माविभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाती हैं। और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायेव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदका क्रिया। कि वर्ण संकर कुल घातियों के कारण कुल नरक में चला जाता है और पिंड जलदान की क्रिया से वंचित इनके पितृ भी नरक में गिर जाते हैं। दोषे रेते कुलज्ञानां वर्ण संकर कारकै उत्सादंत जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इन वर्ण संकर और कुल घातियों के पैदा होने से सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति तन्नुसुश्रमः। हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिनके कुल का धर्म नष्ट हो जाता है उनका अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यता। अहो, बड़े शोक की बात है कि हम राज्य और सुख के लालच में बड़ा पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं और अपने ही कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारमस्त्रं शस्त्रपाणयः धरातराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को युद्ध में मार भी दे तो यह मेरे लिए हितकारी ही होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृजं सहस्रं चापं शोक संविघ्न मानस। संजय बोले
कि ऐसा कहकर शोक से बेचैन होकर अर्जुन अपने धनुष बाण को त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः।